अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, मैंने जैसे कि पहले भी डिस्क्राइब किया था कि मैं यूएई के वीज़े के बारे में कुछ गाइडलाइन देना चाह रहा था। तो यूएई जो भी लोग आना चाहते हैं और यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं यूएई में, दुबई में, तो उसमें सिलसिला ये होता है कि या तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आता है या बिज़नेस वीज़ा आता है या आज़ाद वीज़ा आता है। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा तो ऑब्वियसली किसी ना किसी कंपनी में कोई भी बंदा काम कर रहा है तो लेबर या तो लेबर वीज़ा होता है एक तरीके का, ये स्किल वर्कर में आता है। अब थोड़ी सी वीज़ाज़ की कैटेगरीज चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। लेबर कैटेगरी में तो कोई भी बंदा आ सकता है, वो लेबर कैटेगरी में होता है जिस उसमें इसको कम वो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई जॉब या कोई जो डिग्री दिखाने की कोई वो नहीं है इनको। यहाँ पे आप नॉर्मल तरीके से अप्लाई करें वीज़ा और वो लेबर कैटेगरी का वीज़ा होगा, वो आपको मिल जाएगा। मगर ये है कि अगर आप स्किल लेवल पे आना चाह रहे हैं तो स्किल लेवल पे फिर सिलसिला ये होता है कि स्किल लेवल के लिए आपको डिग्री दिखानी पड़ती है अपनी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम्स कर चुके हैं लोग। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तानी बदनाम है थोड़ी से इन चक्करों में है कि वो आते हैं और गलत फ्रॉड करके काम करते हैं। यहाँ पे वीज़ा लेके आए और यहाँ पे आके उन्होंने बैंकों से लोन्स ले लिए, वो लोन्स ले के और यहाँ से स्किप हो गए, तो वो लोन्स डिफ़ॉल्ट हो गए और वो जिन जिन कंपनीज़ के वीज़े निकले हुए हैं वो उन वीज़ों के ऊपर वो फिर ऑब्वियसली एक्शन होता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है मामला गवर्नमेंट ने। अब ये कर दिया है तरीक़ेकार कि अगर आपने वीज़ा लेना है यहाँ पे तो आपको अपनी डिग्री वेरीफाई करानी पड़ेगी कि आप स्किल्ड वर्कर हैं, तो फिर आपको प्रॉपरली अपनी डिग्री को मेंशन करना पड़ेगा कि आप स्किल लेवल पे आ रहे हैं और पढ़े लिखे हैं, और उस बुनियाद पे आपने वीज़ा उसको वो वीज़ा आपका साइन होगा, निकला जाएगा। तो वो एक प्रॉपरली वेरीफाई गवर्नमेंट करती है और उसको उसी लेवल पे लाके फिर आपको वीज़ा दिया जाता है। तो वो कैटेगरी है एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में आपको वीज़ा लेते हैं और किसी कंपनी से लेते हैं तो वो कंपनी आपको वीज़ा देती है, तो उस पर अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप आज़ाद वीज़ा लेते हैं, आज़ाद इन द सेंस कि अगर आप खुद फ्रीलांस काम करना चाह रहे हैं, अपना बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो फिर वो आप अपनी कंपनी बना सकते हैं और कंपनी रजिस्टर कराएंगे। उसके लिए फिर ये होता है कि आप अपनी कंपनी रजिस्टर कराते हैं तो लेवल ये होता है कि इस तरीके का कि आप खुद से अपनी कंपनी को यहाँ पर रजिस्टर कराएंगे। वो फिर फ्री जोन में हो सकती है या सिटी में हो सकती है। तो उसमें ये है कि आपकी कंपनी रजिस्टर होती है और तकरीबन 12 से 15 हज़ार तक दरम तक उसमें कंपनी रजिस्टर हो जाती है, जिसमें आपका अपना वीज़ा भी फ्री वीज़ा निकलता है। प्लस ये है कि आप फर्दर फिर आगे चल के उस कंपनी के बिहाफ पे और वीज़े अपने इशू कर सकते हैं। अगर आप किसी एम्प्लॉय को बुलाना चाहते हैं, किसी पार्टनर को बुलाना चाहते हैं या फैमिली अपने वीज़े निकालना चाहते हैं, तो वो फिर आप अपनी ही कंपनी की बुनियाद पे वीज़े निकाल सकते हैं। फर्दर ये है कि अगर और एलएलसी खोलना चाह रहे हैं, इसमें दो तरीके के काम होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी बना सकते हैं आप, जिसमें आप होलसेल खुद काम कर सकते हैं इंडिविजुअल, और एलएलसी कर सकते हैं। एलएलसी में ये है कि पार्टनरशिप भी आ सकते हैं और एक से ज़्यादा पार्टनर्स हो सकते हैं, और उसमें फिर ये डिपेंड करता है कैटेगरीज़ के ऊपर कि 4, 5, 6 वीज़े निकल सकते हैं, 7, 8 वीज़े निकल सकते हैं। वो अलग अलग फिर आप उन वीज़ोज़ को अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं या अपने पार्टनर्स को उसी कंपनी की बुनियाद पे वो वीज़े निकाल सकते हैं। तो जिसके बेसिस के ऊपर आपके जो भी लोग हैं वो उन्हीं वीज़े पे यहाँ पे आके काम कर सकते हैं प्रॉपरली, जैसे लोग काम कर रहे हैं बिज़नेस वीज़े पे। तो वहाँ पे आप बिज़नेस कर सकते हैं इसी वीज़े पे, मतलब आप बिज़नेस भी कर सकते हैं, आप जॉब ढूंढना चाहते हैं वो जॉब भी ढूंढ सकते हैं। मगर ये कि अपना वीज़ा, आपका वीज़ा अपना होगा। तो जो पहला कंपनी रजिस्ट्रेशन है वो 12 से 15 हज़ार दरम तक में आपकी कंपनी रजिस्टर होगी, जिसमें वीज़े निकलेंगे। और फर्दर वीज़ा जो आपने लेने होंगे, जैसे कि आपका एम्प्लॉयमेंट आप किसी को देंगे तो फिर 7 से 8 हज़ार दरम, डिपेंड करता है, 6 से लेके 8 हज़ार 9 हज़ार दरम तक हो जाती है आप अगर आप वीज़े इशू कर रहे हैं या वीज़ा कोई ख़रीद रहा है तो। और लेबर वीज़ा 4 साढ़े 4 हज़ार तक में हो जाता है, जिसमें आपको लेबर कैटेगरी पे फिर आते हैं, आप स्किल वर्कर पे नहीं आते। तो ये छोटी सी कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा मैं दूं, क्योंकि अब आगे चल के थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस हो चुकी है यहाँ पे। अब जैसे कि मैंने एक चीज़ और भी सुनी थी कि पाकिस्तान की कुछ सिटीज़ जो हैं यहाँ पे बैन है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अब उन चीज़ों पे बैन हटता जा रहा है। बैन इसलिए थी कि ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तानी यहाँ पे आके, जैसे मैंने बताया है कि वो उन्होंने बैंकों के साथ कार्ड्स ले लिए और लोन्स ले लिए और वो फिर स्कैम कर गए, तो उन्होंने दुबई गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करके बैन कर दिया था। अब वो उन पे वर्कआउट करते जा रहे हैं और उन सिटीज़ को वापस से अनबैन करते जा रहे हैं। अब वीज़ाज़ वहाँ पे इशू करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने। थोड़ा सा वेरिफिकेशन का प्रोसेस था, थोड़ा सा डिले किया हुआ था उन्होंने, इसलिए वीज़ा नहीं दे रहे थे। अब ये शुरू कर दिया उन्होंने वापस से वीज़ा देना।
तो स्लोली ये दूसरी सिटीज़ जितनी भी थी वो बैन हुआ, उनको ख़त्म करके अब वीज़ाज़ वापस आ रहे हैं, स्ट्रीमलाइन होता जा रहा है मामला ना। तो नेक्स्ट ईयर तक गवर्नमेंट थोड़ा सा अपने केसेस को रैपिड कर रही है, और अब इंशाल्लाह होपफुली फर्दर अब वीज़ास में प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन लोगों को वीज़ा में प्रॉब्लम आ रही थी, जिनके वीज़ास पेंडिंग चल रहे थे, तो होपफुली वो अब मामला सेटल होता जाएगा, और जितनी बैन सिटीज़ थी हमारी पाकिस्तान की, वो भी अब होपफुली आहिस्ता आहिस्ता उनसे बैन हटता जाएगा, तो वो खुल जाएंगी। तो फिर आगे लोग यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अभी पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। जो मैंने सुना है कि दुबई ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी, इकनॉमी बहुत अच्छी स्टेबल स्ट्रॉन्ग है, और एम्प्लॉयमेंट के और बिज़नेस के मौके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो बिल्कुल इस पर ट्राई करें, जो लोग आना चाहते हैं वो आएँ, ट्राई करें और अपना लक आजमाएँ। बहुत अच्छी जगह है, अपॉर्चुनिटी, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। तो होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह सबके लिए फ़ायदा ही होगा। तो और भी अपडेट्स होंगी तो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। तो अपना ख्याल रखें, थैंक यू।